अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, हम देखते हैं कि आज का दिन अक्सर लोगों ने, ये तो गैर मज़हब की निकाली हुई तरीक़ा है कि मदर्स डे, लेकिन मुसलमानों को भी हम देखते हैं जो नमाज रोज़े के पाबंद होते हुए तौहीद का इकरार करते हुए भी इस मदर्स डे का अहतमाम किया जाता है और ये कहते हैं कि ये हमारे वालिदैन से मोहब्बत की इजहार की अलामत है। हालांकि मुसलमाना ने दीन के लिए मदर्स डे का कोई तस्वुर ही नहीं है, बल्कि हमारे लिए तो अल्लाह ताला ने हर रोज़ हमारे लिए वालिदैन का हम पर जो हक़ रखा है वो हर रोज़ हर लम्हा है। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना हम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है और अल्लाह ताला ने इंसान पर जो वालिदैन के हुकूक़ की अहमियत का एहसास दिलाया है। आप इस बात का अंदाज़ा कुरान मजीद की इन आयतों से लगाइए जहाँ पर जगह जगह माँ बाप के हक़ को अल्लाह ताला ने अल्लाह के हक़ के साथ बयान किया है और अल्लाह की शुक्रगुजारी के साथ साथ माँ बाप की शुक्रगुजारी अदा करने की ताकीद दी गई है। अल्लाह फरमाते हैं अनिश्कुर लिवल वालिदैया का, और क्या फरमाया कि मैंने वसीयत की कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन के शुक्रगुजार रहो। मेरी बहनों, अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 में फरमाते हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना, और आपके रब ने फ़ैसला फरमा दिया है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। तौहीद के बाद अल्लाह ताला ने किसी चीज़ का हुक्म दिया तो वालिदैन की हुकूक़ की अदायगी का, अल्लाह के फ़राइज़ के साथ साथ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना हम सब पर फ़र्ज़ है। और वो हमारे लिए साल में किसी एक दिन फादर्स डे या मदर्स डे की सूरत में नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए एवरी डे है। हमारे लिए हर रोज़ जैसे अल्लाह की इबादत फ़र्ज़ है, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना भी हम पर फ़र्ज़ है। इसीलिए तो मेरी बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस बात की भी तालीम वैसे ही फ़रमाई जैसे नमाज रोज़े हज ज़कात की फ़रमाई। इसी अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा अमल अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नमाज जो वक्त पर पढ़ी जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद अल्लाह ताला को कौन सा अमल महबूब है सबसे ज़्यादा। आपने फरमाया माँ बाप के साथ हुस्न सलूक। आप अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते मैंने पूछा इसके बाद कौन सा अमल महबूब है, फरमाया राह अल्लाह में जिहाद करना। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। तो मेरी बहनों देखिए, अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद सबसे पहला दूसरा महबूब तरीन अमल किसको पसंद किया? वो जो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक है। मेरी बहनों, एक और हदीस जिसके रावी अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा है, फरमाते हैं कि एक मरतबा एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके हाथ पर जिहाद और हिजरत के लिए बैत करता हूँ और अल्लाह से इसका अजर चाहता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा क्या तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक ज़िंदा है? उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, बल्कि अल्लाह का शुक्र है दोनों ज़िंदा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या वाकई तुम अपने हिजरत और जिहाद का अजर अल्लाह से चाहते हो? उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ बिल्कुल चाहता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो जाओ अपने माँ बाप की खिदमत में रहकर उनके साथ नेक सलूक करो। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। एहसास करो मेरी बहनों, इस हदीस में क्या बताया जा रहा? एक दिन साल में एक मरतबा है, तमाम मुसलमानों जो भी ये रवैया इख्तियार करते हैं लेकिन अपने वालिदैन की जज्बात की कदर नहीं करते, अपने वालिदैन के साथ बैठ कर वक्त नहीं देते, अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करते, वो तमाम इस बात का एहसास कर लें। और वो जो अच्छाई कर रहे हैं हुस्न सलूक, ज़रूरी नहीं है कि वो भी वैलेंटाइन मदर्स डे के दिन का अहतमाम करें। गैर कौम की मुशाबियतें हमारे लिए है ही नहीं, लेकिन बस आज मेजॉरिटी की हालत ऐसी है मेरी बहनों जो वालिदैन से बेजार ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे साल में एक मरतबा सुबह लगा लेते स्टेटस पे हैप्पी मदर्स डे, लेकिन वहीं पर एक घंटे के बाद देखो माँ बाप को झिड़की देते रहते, गिलास भर पानी मंगे तो नहीं देते, उनकी खिदमत में कभी किसी दिन पूछते नहीं क्या पैर दुख रहे दबा दें, अगर किसी दिन खुल के भी कहेंगे तो बोलते हमारे यहाँ वक्त नहीं है, हम खुद थके हुए हैं। ये हालात है, लेकिन मना के दिखा रहे हैं अल्लाह को। तो क्या ये चीज़ राज़ी करेगी अल्लाह ताला को आपकी कि आप ये ऐसी चीज़ें मनाओ लेकिन वालिदैन की इज़्ज़त और क़दर न करो? हालांकि हमारे लिए वालिदैन की अहमियत का एहसास हज़रत मेरी बहनों अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप का औलाद पर क्या हक़ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया कि माँ बाप ही तुम्हारी जन्नत है, माँ बाप ही तुम्हारी दोज़ख है। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया, यानी उनके साथ नेक सलूक करके तुम जन्नत के हक़दार बन जाओगे और उनके हुकूक़ को
बर्बाद करके, उनके साथ बदसलूकी करके, उनका ख्याल नहीं रख के तुम जहन्नम का ईंधन बनोगे। ये है वालिदैन का हम पर जो हक़ है। वालिदैन के शुक्रगुजार बन के रहना चाहिए। मोहसिन की शुक्रगुजारी तो मेरी अज़ीज़ मुसलमानों, एहसानमंदी उनके साथ, उनकी यानी कि हमारे साथ कोई अच्छा सलूक करे तो उनकी एहसान का एहसास रखना, ये तो हमारी इस्लाम की फ़ितरत है। और हकीकत यह है कि हमारे वजूद का महसूस का सबब हमारे वालिदैन हैं। हमारे वालिदैन की जो हमारे लिए क़ुरबानियाँ हैं, जो उन्होंने हमको दुनिया में लाया, जो हमारी परवरिश की, जो हमारे लिए वक्त लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए तो आप गौर करें, सूरह बनी इसराइल की आयत में अल्लाह ताला ये जो फरमाते हैं कि अपने वालिदैन के लिए दुआ करो। ए मुसलमानों, तुम ऐसे दुआ करो कि रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, वो जिस तरह के उन्होंने मुझको बचपन में पाला था। ये कितनी बड़ी बात है। और ख़ासकर आप देखिए, सने सग़ीर का ज़िक्र है। कुछ ज़िंदगी के इब्तदाई हमारे 2 साल, एक तो दुनिया में आने के 9 महीने, और दूसरा हमारे लिए ज़िंदगी के इब्तदाई 2 साल तो बिल्कुल ऐसे रहते मेरी अजीज़ों। हम खुद भी आज बच्चों को पैदा कर रहे हैं, पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। एहसास करो, और अल्लाह आज तमाम मुसलमानों को इसका एहसास दे जो कि खुद औलाद वाले होते हुए भी अपने वालिदैन का एहसास नहीं करते कि उन्होंने भी हमको ऐसे ही मशक्क़त और मेहनत से पाला था। आज आपके यहाँ सहूलतें होंगी भी, अगर उनको ये सहूलतें नहीं भी थी तब भी उन्होंने आपकी पूरी पूरी दिलो जान से खिदमत की थी। वो वक्त के जब आपको भूख लगती थी और आप खाने पीने के लिए इतना यानी कि मचलते थे कि अगर हिसाब से ज़्यादा भी मिल जाता तो आपके पेट को उसका एहसास नहीं होता, अगर कम हो जाता तो बाद में आप चिल्लाते रहते, रोते रहते। लेकिन वालिदैन आपके उस बात का भी ख्याल रखा माँ ने आपकी, और आपको हिसाब और मकदार से खिलाया पिलाया, और आपका पूरा पूरा ख्याल रखा। आपकी नापी को रात में यानी कि भीगे कपड़ों में आपको सोने न दिया, पूरी रात आपके लिए जागे, तब आपकी परवरिश हुई। अपनी जवानी पूरी लगाकर एक कमा के लाए और एक आपकी खिदमत करे। इसीलिए आज आप इतनी अच्छी उम्र को पहुँचे। तो ये वो वक्त है जिसके लिए अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह तो ऐसे रहम फरमा कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि उन्होंने मुझको सने सगीर में मेरी परवरिश की थी, अल्लाह ऐसे तो उन पर रहम फरमा। इस दुआ को मेरी बहनों एक बार महसूस करो, जो अल्फाज अल्लाह ताला ने हमको दिए हैं। मुसलमानों, अगर आज हर मुसलमान इस दुआ को करते हुए, सिर्फ दुआ के सूरत में न करते हुए इन आयतों की, इस आयत पर तवज्जो देना, तो आज जो मुसलमानों के घरों में वालिदैन की जो परेशानियाँ चल रही हैं ना, वालिदैन के दिलों को जो दुख पहुँचाया जा रहा है ना, वालिदैन की तरफ जो तवज्जो नहीं दी जा रही है ना, वो मसला ही ख़त्म हो जाएगा। अगर सही हमारे ज़मीर जागेंगे, हम सही एहसास करेंगे कि हमारा वालिदैन का मामला हमारे साथ कैसा होना चाहिए, हम अपने वालिदैन की किस तरह देखभाल करना है। हमको दुआ तो कर रहे हैं कि अल्लाह ऐसे रहम कर जैसे बचपन में रहम किया था, लेकिन क्या हम वैसे तवज्जो दे रहे हैं उनको? खुसूसी तौर पे जबकि एक उम्र हो जाती है ना, बुढ़ापे को जब पहुँचते हैं ना, लोग बड़े हिस्सास हो जाते हैं, क्योंकि बुढ़ापा मिजाज में इंसान के चिड़चिड़ापन लाता है। और वालिदैन कुछ ऐसे तगाज़े भी करते हैं, ऐसे मुतालबे भी करने लगते हैं जो हमारी तवक्को के ख़िलाफ़ होते। इस वक्त भी हर बात की खुशी का हमको बर्दाश्त रखना चाहिए, और उसकी उन लोगों की किसी बात पर उकता कर चिड़चिड़ेपन से झिड़क देना, जवाब देना, या कोई मामले में उनको बोलना कि आप बूढ़े हो गए जी, आप क्या मशवरा दे सकते, अंदर बैठिए जाइए, कह देना, ये इस्लामी तरीक़ा नहीं है। जो कि उनको नागवार हो, उनके जज्बात को ठेस पहुँचे। वालिदैन के हुकूक़ के माने हम क्या समझ रहे हैं? आज की वो मालदार औलाद जो ये समझती है वालिदैन के हक़ के माने उनको एक काम वाली रखना, अच्छा सा मकान दे देना, और कभी कभार फ़ोन करके सुबह शाम पूछ लेना, मम्मी खाना खाए, दवाइयाँ डाल लिए, टाइम पे दवाइयाँ भिजा देना। बाहर मुल्कों में भी है तो बोले वक्त हो गया, लेकिन रोज़ाना कम से कम कुछ वक्त तो पूछो, बात करो उनको, उनके जज्बात को सुनो। आपसे उन्हें बोलना चाह रही, आपसे उन्हें कुछ सुनना चाह रही, आपका कुछ वक्त लेना चाह रही। करीब रह के भी दूर रहते, दूर रह के भी दूर रहते, लेकिन साल में एक मरतबा मदर्स डे और फादर्स डे का स्टेटस ज़रूर डालेंगे, दिखाने के लिए कि देखो हम भी मदर्स डे मनाने वालों में से हैं। नहीं, मेरे अज़ीज़ मुसलमानों, हम वो है जो एवरीडे मदर्स डे, एवरीडे फादर्स डे है, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म हमेशगी के ऊपर है। अल्लाह ताला मदामत वाली इत्तिबा को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला इस तरह नहीं कि साल में एक दिन वालिदैन के लिए, ये उनके लिए है जो कि एक दिन मदर्स डे और बाकिया दिन पूरा अदर दिन जो रहते पूरा उनकी अपनी ज़िंदगी के मशगूलियत में रहते। और वो दिन भी क्या है, रियाकारी, दिखावा है स्टेटसों पे। अंदर जाके देखो कितना वो माँ बाप को चाहते हैं। अगर ये सच्चाई होती तो ओल्ड एज होमों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी इलाक़ों में, मालूम, ये सच्चाई होती तो आज वालिदैन हर जगह
इज्तिमाओं में ये दुआ करवाते नहीं दिखते कि वालिद मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिए, हमारे बच्चों के लिए दुआ कीजिए। भाई हमारे बच्चे नाफरमानी बहुत कर रहे हैं, तो इसीलिए एहसास करें और उनके जज्बात का ख्याल रखें। अज़ीज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर इनमें एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए, ये भी सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 है, 23 है, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तुम उनको उफ तक न कहो और ना उन्हें झिड़कियाँ दो। ये भी हिस्सा आता वालिदैन की खिदमत, वालिदैन के एहतराम, वालिदैन की इज़्ज़त करने में। उनको झिड़की देना नहीं है, उनको उफ तक कहना नहीं है, ख़ासकर बुढ़ापे को पहुँच जाए। मेरी बहनों देखो, एक ज़माना आज हम बच्चों को पाल रहे हैं। मुसलमानों एक बार एहसास करो, हमारे बच्चे जब हम बाहर लेकर जाते हैं ना गोदी में, एक चीज़ को कई बार पूछते, आप बता दो बेटा ये कार है, फिर पूछते मम्मा ये क्या है, आप फिर बोलते, और उस वक्त आप उनके होठों को चूम लेते बोल के अल्लाह कितना अच्छा दिख रहा ना, कितने बार पूछ रहे हैं इन लोग हमारे से। याद रखो आपके माँ बाप ने भी आपको ऐसे ही पाला था, लेकिन यही बात अगर आज आपके माँ बाप, आपके वालिदैन पूछते हैं कि बेटा ये क्या है, फिर थोड़ी देर के बाद पूछे बेटा ये क्या है, बेटा या पूछा जा रहा बेटा आज क्या पकाया नाश्ते में, थोड़ी देर के बाद फिर पूछे क्या पकाया, फिर पूछे क्या पकाया। तीसरी बार में हम इतना भड़क जाते, बोलते आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि पहले बोल दी ना मैं फला चीज़ पकाए बोल के, कितने बार पूछते आखिर सर खा जा रहे। देखा फिर आप क्या लगा रहे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। हिदायत दे अल्लाह मेरी बहनों। आज हमारी ज़रूरत, हमारा यानी कि हमारे जज्बात की ज़रूरत हमारे माँ बाप को है। एहसास करो मेरे अजीज़ों, इसीलिए ये रियाकारी दिखाए वाले स्टेटस, गैर कौमों की मुशाबियत को छोड़ो, अपने अल्लाह के फरमान की तरफ लौटो और कामयाबी की तरफ लौटो, क्योंकि कल क़यामत के दिन इनके हुकूक़ का हिसाब देना है हमको। अजीज़ों, इसीलिए ख़ास कर बुढ़ापे की उम्र में जब बात की बर्दाश्त नहीं रहती और कमज़ोरी के बायस अपनी अहमियत का भी एहसास बहुत बढ़ जाता है। कल जब हम इस उम्र को पहुँचेंगे ना, हमको एहसास होगा, लेकिन क्या फ़ायदा जब हम कुछ कर नहीं सकेंगे ना, वो ज़िंदगी से चले जाएंगे। तो एहसास इन तालीमात से भी लीजिए जिसमें अल्लाह ताला हमको दे रही। आज दूसरों का हम गुज़रते देख रहे हैं तो उससे एहसास लो, कब तक बेहिस बने रहेंगे हम। इसीलिए हमको चाहिए कि वो लोगों की ज़रा सी बात भी हम अगर हम यानी कि जो महसूस होने वाली चीज़ें होती हैं उसके ऊपर हम चिड़चिड़े ना हो जाएं। लिहाजा ऐसे उम्र में उनका अच्छा ख्याल रखना, और हमको ये कोशिश करना चाहिए कि हमारी ज़बान से, हमारे अमल से हमारे माँ बाप नाराज़ ना हों, उनको कोई दिली तकलीफ़ ना पहुँचे। मेरी बहनों देखो, एक मरतबा अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की खुशनुदी वालिद की खुशनुदी में है और अल्लाह ताला की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। इसे तिरमिज़ी, इब्न हिब्बान और हाकिम ने रिवायत किया है। तो इससे क्या पता चला कि अगर हमने अपने बाप को राज़ी कर लिया तो समझ जाओ हमने अल्लाह को खुश कर लिया, और अगर हमसे हमारे बाप नाराज़ है तो फिर हमने अल्लाह के गज़ब को भड़का लिया। फिर कैसे हम मामलात दुनिया में सुकून से जी सकते बताओ। आज लोग बहुत परेशान हैं भाई हालात को लेकर, घरों के हालात को लेकर, लेकिन फिर भी अपने वालिदैन की तरफ एहसास नहीं कर रहे हैं कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। मेरी बहनों, एक और हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी ने अपने माँ बाप को रोता हुआ छोड़कर, यानी कि उसके माँ बाप को परेशान और रोता हुआ छोड़कर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा। और क्यों पहुँचा देखिए, उसने कहा आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हिजरत पर बैत करने के लिए आया हूँ, यानी कि हिजरत पर जाने का वादा करने आया हूँ आपको। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, जाओ अपने माँ बाप के पास वापस जाओ और उनको उसी तरह खुश करके आओ जिस तरह तुम उनको रुला कर आए हो। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। सुभान अल्लाह, क्या तरबियत है। देखिए, माँ बाप को नाराज़ करके अल्लाह की राह में हिजरत करने जा रही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जाओ अपने माँ बाप को खुश करके आओ, तभी अल्लाह तुम्हारी हिजरत से राज़ी होगा। तो बताओ, आज जो दुनिया को बनाने के लिए हम इनको नाराज़ कर रहे हैं, इनको बोझ समझ रहे हैं, इनको ओल्ड एज होमों में डाल रहे हैं, लेकिन साल में एक मरतबा मदर्स डे का स्टेटस ज़रूर डालेंगे, तो क्या अल्लाह राज़ी होंगे। मेरी अजीज़ों, हमको चाहिए अपने वालिदैन की दिलो जान से उनसे मोहब्बत करना। दिखा ये भी नहीं कि है इसलिए रस्म अदा कर रही, बल्कि दिलो जान से मोहब्बत करना है। और हमको चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह खुशनसीब है वो मुसलमान जिसके घर में वालिदैन है। आज उन घर में जहाँ पर माँ बाप नहीं है ना, पूछ के देखो वो घरों की हालत क्या है। ख़ास बहुत बड़ी बात तो ये कहूँ कि उनके लिए अब कोई दुआएं करने वाला नहीं है, जो आप लाखों देकर भी नहीं पा सकते। आप सोचते होंगे कि मेरे घर में वो वाइज़ा आते, बड़ी प्यारी दुआ करते, मैंने उस आलिम साहब की दुआ में बहुत रिक्कत देखी, बहुत प्यार देखा। नहीं, याद रखो, जो भी दुआएं हैं ना, बेशक अच्छी है माशाल्लाह, लेकिन जो आपके दिल से निकलने वाली आपके लिए दुआ थी ना, वो नहीं है। वो जो वालिदैन ही के दिल से निकलती थी। आप अगर कभी किसी को दिल को, कभी कोई उनकी बात नहीं मान के भी घर से चले जाते ना बच्चे,
वालिदैन उस वक़्त तो और फ़िक्रमंद रहते कि अल्लाह आज बच्चा ना मेरी बात नहीं सुन के गया, मेरी बेटी ना मेरे को नाराज़ करके गई, अल्लाह कहीं तू उनसे नाराज़ ना हो जाए। उस वक़्त तो गिड़गिड़ा के और भी दुआ करते। तो ऐसे मुखल्लिस दुआ करने वाले नहीं मिलेंगे। याद रखिए, वालिदैन की, माँ बाप की खिदमत से ही दोनों जहाँ की भलाई है और हमारे लिए दोनों जहाँ की सादत है। आदमी दोनों जहाँ की आफ़तों से महफूज रहता है इससे, क्योंकि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी ये चाहता हो कि इसकी उम्र दराज की जाए यानी लंबी की जाए, और फरमाया जिसकी रोज़ी में कुशादगी हो यानी कि रोज़ी में बरकत हो, रोटी रोज़गार में, उसको चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ भलाई करे और सिला रहमी करे। इसको किताब अल तरकीब अल तरहीब ने रिवायत किया है। देखा ये फरमान, मेरा बाद मुसीबतें, बलाएँ, परेशानियाँ कैसे दूर होंगी? वालिदैन को घरों में रुलाते छोड़ के चले जा रहे हैं। सहेली नाराज़ है, दोस्त नाराज़ है, राज़ी करने के लिए सफ़र कर रही, एक लाख मरतबा डाल रहे हैं उनको कि सॉरी भाई आप नाराज़ है तो हम जी नहीं सकते। लेकिन कभी वालिदैन के चेहरे को पलट के देखा? अगर सुबह में दिल दुखा के गए थे, वापस आए, अगर वो खामोश बैठे हुए पाते, तो अक्सर घरों में ये हालत है मेरी बहनों, बच्चे नाराज़ होकर बोलते अल्लाह घर में आते सब फुलावा मुँह देखना पड़ रहा, मालूम बेजार की आरी कहते घर को आना बोले तो इनको। अल्लाह अकबर, अब तुमसे कैसे अल्लाह राज़ी होंगे? फिर रखते हो स्टेटस पे हैप्पी मदर्स डे, किसको राज़ी कर रहे हो? ये गैर कौमों की मुशाबियत को छोड़ो, अपने अल्लाह की तरफ पलटो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाओ, तब दो जहाँ की कामयाबी को पाओगे। वरना लापरवाह औलाद की, मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया पता है? एक हदीस के अल्फाज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब वो आदमी जलील हो, फिर जलील हो, फिर जलील हो। तो लोगों ने पूछा, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन आदमी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, दोनों को या किसी एक को, और फिर उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है, मुस्लिम की हदीस है। तो मेरी बहनों देखा, इससे एहसास करो वालिदैन की क्या अहमियत है। एक और मौके पर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत वालिदैन को जिहाद जैसी अजीम इबादत पर भी तरजीह दी है, और एक सहाबी को जिहाद में जाने से रोक कर वालिदैन की खिदमत की ताकीद की। इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। इस हदीस के रावी अब्दुल्लाह इब्ने अमरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। फरमाते हैं कि एक मरतबा एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा जिहाद में शरीक होने की गर्ज से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे माँ बाप ज़िंदा हैं? उसने कहा, जी हाँ ज़िंदा हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ और उनकी खिदमत करते रहो, यही जिहाद है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है इस्लामी तालीमात। ये नहीं कि एक दिन के लिए मदर्स डे का स्टेटस लगाओ कि आपने वालिदैन का हक़ अदा कर दिया। मेरी अजीज़ों, माँ बाप का अदब और एहतराम करना चाहिए, और कोई भी ऐसी बात या हरकत कभी नहीं करना चाहिए मुसलमानों को जो उनके एहतराम के ख़िलाफ़ हो। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं सूरह बनी इसराइल में कि वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनसे एहतराम की बात कीजिए, अदब से बात कीजिए, नरमी से बात कीजिए। सख्त आवाज़ में कभी बात करने की इजाज़त नहीं है अल्लाह की तरफ से हमको, और ये अल्लाह का हुक्म है। तो मेरी बहनों, एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से पूछा, क्या आप ये चाहते हैं कि जहन्नम से दूर रहें और जन्नत में दाखिल हों? तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा, क्यों नहीं, अल्लाह की कसम मैं यही चाहता हूँ। तब हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने पूछा कि आपके वालिदैन ज़िंदा है? इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, जी हाँ, मेरी वालदा ज़िंदा है। तब इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, अगर तुम उनके साथ नरमी से गुफ्तगू करोगे, उनके खाने पीने का ख्याल रखोगे, तो ज़रूर जन्नत में जाओगे, बशर्ते के तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहो। ये अमल था साहबा का। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह एहसास रखते थे, ख्याल रखते थे। कुरान हदीस के सिर्फ नमाज रोज़ा हज ज़कात के लिए एहसास नहीं रखें, बल्कि हुकूकुल इबाद का भी एहसास रखना, और उनमें सबसे पहला हक़ हमारे माँ बाप का है। खैर दुनिया के साथ अब कितना ही अच्छा भला रवैया इख्तियार करो, रोज़े खुलाओ, पानी पिलाओ, फलां काम करो, गरीबों में चादरें तकसीम करो, छाते तकसीम करो गर्मा में, मेरी बहनों, लेकिन वालिदैन का दिल दुखा रहे हैं तो अल्लाह कभी राज़ी नहीं होंगे। और इसको किताब अल अदबुल मुफर्रिद ने दर्ज किया। वालिदैन के साथ आजिज़ी और इनके सारी से हमेशा पेश आना चाहिए। अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 24 में फरमाते हैं कि और आजिज़ी और नरमी से इनके सामने बिछे रहो, यानी कि उनके सामने झुके रहा करो। आजिज़ी से बिछे रहने का मतलब क्या है? हर वक्त उनके मर्तबे का लिहाज रखना, और कभी इनके सामने अपनी बड़ाई नहीं जताना, और ना उनकी शान में कभी गुस्ताखी करना, बड़ी बड़ी बातें कह रही ऐसा कभी भी नहीं करना। और इसीलिए देखिए
हमेशा ऐसा नहीं जब हम उनसे खुश हैं तो आजीज़ी से बात कर रहे हैं, ज़रा नाराज़ हुए तो इतनी बड़ी बड़ी आवाज़ें। आजकल होता ना, वालिदैन का गिरेबान पकड़ने भी तैयार है औलाद, लेकिन साल में एक मरतबा मदर्स डे और फादर्स डे के दिन स्टेटस ज़रूर मिलेगा इनका। अल्लाह हिदायत दे मुसलमानों को। मेरी बहनों, वालिदैन से मोहब्बत करना, वालिदैन से मोहब्बत कीजिए और इसको अपने लिए बायस सादत वो अजर महसूस करना चाहिए। क्योंकि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नेक औलाद भी माँ बाप पर मोहब्बत भरी एक नज़र डालती है, अपने माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखना, क्या फरमाया, इसके बदले अल्लाह उसको एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाते हैं। एक नज़र मोहब्बत की देखना, एक मकबूल हज का सवाब मिलता है एक मुसलमान के लिए। देखो, माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखना बरकत है, तो सोचो गुस्सों की नज़रों से घूरना क्या होगा। और ये तसव्वुर तो कभी सहाबा में आता ना था मेरी बहनों। और देखो आप, तब लोगों ने क्या किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर कोई मोमिन एक दिन में 100 बार इसी तरह रहमत और मोहब्बत की नज़र डाले, एक बार देख रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं, अल्लाह से अजर की उम्मीद में, तो मेरी बहनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, अगर कोई 100 बार ऐसा करे तब भी अल्लाह तुम्हारे तसव्वुर से बहुत बड़ा और बिल्कुल पाक है। यानी तंगदिली जैसे ऐबों से अल्लाह पाक है, अल्लाह गनी है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। यानी कि तुम 100 बार देखोगे, इस हदीस से क्या बताया जा रहा, 100 बार अल्लाह ताला तुमको उसका अजर अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, ये 100 बार का पूछते हैं। और आज लोग कहते हैं इन हदीसों को पढ़ के कि आपको नहीं मालूम हमारे अम्मी बाबा कैसे हैं, आपको नहीं मालूम। वालिदैन जो है ना ज़रा सख्त मिजाज है, उन्होंने ज़रा इतने नरम तबीयत के नहीं हैं, वो लोग ज़रा ऐसे चिड़चिड़े हैं, इसलिए ना हम लोग जो है ऐसा मामला इख्तियार करते। तो मेरी अजीज़ों, आप हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का ये कौल भी सुन लीजिए, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने इस हाल में सुबह की कि वो इन हिदायत और अहकाम पे अल्लाह का इताअत गुज़ार रहा जो इसने माँ बाप के हक़ में नाजिल फरमाए हैं, अल्लाह ताला के लिए अहकाम जो दिए उसके ऊपर क़ाइम रहते हुए रात गुजारी उसने और सुबह की, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने इस हाल में सुबह की कि उसके लिए जन्नत के 2 दरवाज़े खुले हुए हैं। वालिदैन की को राज़ी करके सोना रात में इतनी बड़ी नेकी है कि हमारे लिए जन्नत के 2 दरवाज़े खुले हैं। और अगर माँ बाप में से कोई एक हो तो जन्नत का एक दरवाज़ा खुला हुआ है। और जिस शख्स ने इस हाल में सुबह की कि वो माँ बाप के बारे में अल्लाह के भेजे हुए अहकाम वो हिदायत से मुंह मोड़े हुए है, तो उसने इस हाल में सुबह की कि उसके लिए दोज़ख के 2 दरवाज़े खुले हुए हैं। और अगर माँ बाप में से कोई एक है और जिसको नाराज़ करते हुए रात गुजार दे, तो फरमाया उसके लिए दोज़ख का एक दरवाज़ा खुला है। तो इस आदमी ने पूछा, अब हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, तो वो एक आदमी ने पूछा उनमें से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर माँ बाप इसके साथ ज़्यादती कर रहे हों तब भी? क्या पूछ रहा वो आदमी, क्या माँ बाप वो बच्चे के साथ ज़्यादती कर रहे, माँ बाप अपना हक़ सही अदा नहीं कर रहे, तो क्या तब भी बच्चों के लिए ये हुक्म है? मेरी बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर ज़्यादती कर रहे हैं तब भी, अगर ज़्यादती कर रहे हैं तब भी, अगर ज़्यादती कर रहे हैं तब भी। इस हदीस को मिशकात ने रिवायत किया है। तो मेरी अजीज़ों देखें, और इस हदीस को यूसुफ़ इस्लाही रहमतुल्लाह ने अपनी किताब आदाब ज़िंदगी में वालिदैन के हुकूक़ के जो आदाब है उसमें दर्ज किया है। तो मेरी अजीज़ों आप देखें कि कितनी बेहतरीन तरबियत दी जा रही है कि अगर वालिदैन के अंदर सख्त मिजाजी है, हालांकि क्या बताया जा रहा, वालिदैन उसके साथ ज़्यादती करें, मतलब उसके हुकूक़ को अदा सही नहीं कर रहे, तब भी क्या उसका बच्चे पे ये फ़र्ज़ है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे? तो क्या तरबियत मिल रही, उनका मामला उनका अल्लाह की तरफ है, लेकिन तुम अपने हुकूक़ में कमी मत करो। उन लोगों के साथ यानी कि बदतमीज़ी, बदअखलाक़ी, या जब अपना मामला आया कि उनके हुकूक़ की अदायगी का, तो आपने बचपन में हमारे साथ ऐसा किया था, या आप ऐसा करते, या आप ना दोनों को बराबर नहीं देखे, ऐसे बोल के आप ये मत करो, क्योंकि उन्होंने जो किया अगर वो ज़्यादती करे होंगे तो अल्लाह की तरफ वो जवाबदाह है, अल्लाह ज़रूर उसका आपको अजर अता करेंगे। लेकिन आप अपना मामला दुरुस्तगी से रखो, ये हमको शरीयत तालीम देती है। मेरी अजीज़ों, इसी तरह आप देखेंगे एक और वाक़या भी कि ये आपको मिलेगा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी का वाक़या। कौन है? ज़ौजा मुतहरा, उम्मत की माँ उम्मुल मोमिनीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का ये वाक़या है कि एक मरतबा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर उनके वालिद अबू सुफियान, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, इस्लाम नहीं लाया था, तो यानी कि उनका एक काफ़िला जो मुल्क शाम की तरफ तिजारत के लिए जाते रहता, तो रास्ते में लूट लिया जाता। तो वो क्या करते, तमाम लोग इधर उधर बिखर जाते, लेकिन उन्होंने क्या करते, सीधा मदीने में आ जाते, ये कहते हुए
कि मेरी बेटी खुद उम्मुल मोमिनीन में से है। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद हैं ये अबू सुफियान, लेकिन उस वक़्त अभी इस्लाम में नहीं आए थे। ये 6-7 हिजरी का वाक़या है। तो उन्होंने क्या किया कि सोचा कि मैं सीधा जाकर बेटी से कहूँगा कि मेरा जो माल है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह के मेरा माल मुझको दिला दे। तो वो जो है उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास पहुँचे। जब कमरे पे पहुँचे तो आपने क्या किया, चारपाई पे जो चादर थी उसको पलट दिया। ये देखकर अबू सुफियान को बहुत तकलीफ़ हुई। तो उन्होंने कहा कि रमला, क्योंकि इनका असली नाम रमला था और इस्लाम लाने के बाद उम्मे हबीबा के नाम से इनकी कुनियत है, इससे ही ये मशहूर है। तो कहा कि वही नाम से कहा उन्होंने अपनी बेटी को कि कहा कि रमला क्या बात है, तुमने ये चादर क्यों हटा दी? क्या ये चादर मेरे काबिल नहीं, मैं चादर के काबिल नहीं? तो उन्होंने कहा कि अब्बा जान, ये चादर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है जो आप उस पर तशरीफ़ फरमा होते हैं, इसीलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मेरे मुशरिक बाप इसके ऊपर बैठे, इसीलिए मैंने चादर को हटा दिया। ये कहते हुए बाप को जवाब दिया। तो मेरी बहनों, जैसे ये सुना अबू सुफियान ने सोचा कि जो इतनी सख्ती बरत रहे बात में मेरे साथ, अब मेरे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश क्या करेंगे? लिहाजा नाराज़ होते हुए बस ये अल्फाज है तालिब हाशमी रहमतुल्लाह अलैह की किताब तज़किरात सहाबियात में, आप पढ़िए उम्मत की माँ की तफसीर में, ये फरमाया अबू सुफियान ने कहा कि रमला तू तो मेरे पीछे बहुत बिगड़ गई। ये कहते हुए नाराज़ होकर चले गए वापस अबू सुफियान। जाने के बाद मेरी बहनों, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट कर आए तो उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनके आगे जिक्र किया इस बात का कि मैंने ये मामला किया अपने बाबा के साथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मे हबीबा, तुमने क्यों इतनी सख्ती की? हालांकि वो तुम्हारे बाबा थे, तुम्हारे बाप थे। देखो वो इस्लाम के दुश्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान कर रहे हैं। अब तो उसी सफ़ में थे ना अभी तक, तो बाद में मुसलमान हुए फ़तेह मक्का के वक्त में, अभी इस्लाम में नहीं है। तो मेरी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बता रहे हैं? हालांकि वो आपके बाबा थे, आपको चाहिए था कि आप उनके साथ ऐसा सख्त रवैया न करते। और मेरी बहनों, इसी तरह एक और वाक़या एक साहबियात का, कि बड़ी जलील और क़द्र साहबियात है, नाम थोड़ा धुंधला है मुझको, लेकिन वाक़या बिल्कुल सही है कि एक मरतबा आती है, कहती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा बीमार है, उनको मेरी खिदमत की ज़रूरत है, क्या मैं उनकी खिदमत कर सकती हूँ जबकि वो काफिर है, ये उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल करे, जबकि वो ये मुसलमान है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक तुम उनकी खिदमत करो, ये हुक्म है हमारे लिए। तो इसीलिए वालिदैन की अहमियत क्या है? एक दिन का ये स्टेटस वालिदैन के हुकूक़ की अदायगी नहीं है, एक दिन का स्टेटस हमारे माँ बाप की आंखों में जो हम दे रहे हैं उन आंसुओं का मदावा नहीं है। याद रखिए, असल अपने दिल से, अपने जज्बात, अपने ज़मीरों का एहसास करो, अपने वालिदैन से मोहब्बत करो और अपने अल्लाह को राज़ी करो। मेरी बहनों, ये रियाकारी, दिखावे, ये चीज़ों से अपने आप को बचाओ। मेरे अज़ीज़ मुसलमान बच्चों, अज़ीज़ दीनी बहनों, और एक हदीस जिसके रावी अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, बयान करते हैं यमन का एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, यमन में तुम्हारा कोई है? उसने कहा जी हाँ, मेरे माँ बाप हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उन्होंने तुम्हें जाने की इजाज़त दे दी मेरे पास? उसने कहा नहीं, तो मैंने उनसे तो इजाज़त ली ही नहीं। ये आदमी, इनको ख्वाहिश थी, इन्हों आ गए, लेकिन इन्होंने माँ बाप से बग़ैर इजाज़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए मदीना को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो तुम वापस जाओ और अपने माँ बाप से इजाज़त लो, अगर वो इजाज़त दे दें तब तो जिहाद में शिरकत करो, वरना उनकी खिदमत में रहकर इनके साथ सलूक करते रहो। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। मेरी अजीज़ों, ऐसी कुछ हदीसें मैं आपके आगे रख रही हूँ। वालिदैन के हुकूक़ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको ऐसी बेहतरीन तालीमात दी है, लेकिन बस मैं ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि इन चीज़ों से, इन यानी कि मामलात से, इन रियाकार कामों से, गैर कौमों की मुशाबियत से बचें, अपने आप को बचाएं। बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं ये निभाने के लिए इस्लाम की, हमको है ना, वक्त फ़ुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, रूह तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। तौहीद के परचम को बुलंद करने में लगाइए अपनी सलाहियतें। इन्हीं व्हाट्सअपों पे आप सही चीज़ों का स्टेटस डालिए, आम कीजिए इस्लाम को, आम कीजिए दीन को, और इन चीज़ों से बचिए। ये चीज़ें कुछ भी हमारे काम आने वाली नहीं है, उल्टा गैर कौमों की मुशाबियत के मामले में कल अल्लाह के आगे मुजरिम बन के उठेंगे, गुनाहगार बन के उठेंगे। इसीलिए अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं। और ए मुसलमानों, अपने अल्लाह के साथ साथ, अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी के साथ साथ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का तरीक़ा इख्तियार कीजिए, वालिदैन के जज्बात की क़दर कीजिए। जाइए अपने वालिदैन को ओल्ड एज होमों से निकाल के लाइए। अब जाइए अपने घर में अपने वालिदैन को वक्त दीजिए, 1 घंटा बैठिए। बेटियां भी है तो वक्त दीजिए। मैके जब गए तो खाली सब चीज़ों में, बातों में पड़े मत रहिए। कभी अपनी माँ से 10 बात भी कीजिए कि उनको शायद आपसे बात करना होगा, कुछ बोलना होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जाने के बाद सिर्फ ये कहती रह जाएं कि मेरी वालिदा ने तो कभी मुझे कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि आपने तो कभी उनको दिया ही नहीं वक्त। तो लिहाजा हमको चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें,
और इस तरह के लिए दुनियादारी, गैर ख़ौमों की मुशाबियत और इन तमाम मामलात से बचे, रियाकारी के मामलात से। अल्लाह ताला से बेइंतहा दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम तमाम को अपने वालिदैन के हक़ में खैर औलाद बनाए, हम तमाम को अपने वालिदैन के जज्बात की क़दर करने वाले बनाए, हम तमाम को अपने वालिदैन के होठों पे मुस्कुराहट लाने वाले बनाए। अल्लाह हम तमाम को कभी भी अपने वालिदैन के आँख में आंसू बनने का सबब न बना रब्बुल आलमीन। इस दुआ के साथ मैं अपनी बात को तकमील करूँ कि अल्लाह हमको हमारे माँ बाप के लिए, हमारे बच्चों को हमारे लिए दिल का सुकून, आँखों की ठंडक बना रब्बुल आलमीन। आज जितने भी मुसलमानों के घर परेशान हैं औलाद की नाफरमानियों से, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, उन औलादों को, उनको तौफीक दे अल्लाह। अगर हमसे भी हमारे वालिदैन के दिलों को कोई जज्बाती ठेस पहुँच रहा होगा तो रब्बुल आलमीन उसको माफ़ फरमाना और हमको एहसास देना, अपने वालिदैन की मोहब्बत करने वाले बना। जो गुज़र चुके हैं तो उनके लिए दुआ करने वाले बना, और जो रहे साहिब हयात है तो उनका क़दर करने वाले हमको बनाना। अल्लाह ताला हम तमाम के दिलों में उनकी मोहब्बत, उनकी क़दर, उनकी इज़्ज़त और उनसे शफ़क़त का मामला करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाना। अल्लाह हर वालिदैन की दिल की दुआओं को सुनना रब्बुल आलमीन। आज जितने भी घरों में मुसलमान अपने बच्चों की लापरवाही, बेपरवाही, नाफरमानी से परेशान है, अल्लाह उन सब घरों में अपनी रहमत फरमाना और उन सब बच्चों को अल्लाह नेक तौफ़ीक़, नेक हिदायत देना। हम तमाम के बच्चों पर रहमत फरमाना। वसल्लल्लाहु अला नबी व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।